शादी हो, पार्टी हो या घर में कोई त्योहार हो, खुशी के हर मौके पर सबका मुंह मीठा करना जश्न का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ऐसे में उत्सव का कोई भी मौका हो और मिठाइयां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मिठास आती कैसे है? अरे भाई, चीनी से और कैसे। लेकिन ये चीनी कहां से आती है, ये पता है आपको? आप कहेंगे कि गन्ने से चीनी बनाई जाती है, लेकिन इसके ठीक उलट सोशल मीडिया का दावा है कि चीनी फैक्ट्री में थर्माकोल से बनाई जा रही है, वो भी खुलेआम। सवाल है कि क्या आपकी किचन में असली चीनी है या आप भी थर्माकोल से बनी चीनी खा रहे हैं? अरे रुकिए, अपना मुंह मीठा करने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए, कहीं आपके जश्न पर पानी न फिर जाए। अगर आपको लग रहा है कि इस थर्माकोल का आपके घर होने वाले जश्न से क्या वास्ता, तो जरा इस वीडियो को आगे देखिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आपको बीमार करने का सामान तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, दावा किया जा रहा है कि ये घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी है जो थर्माकोल से बनाई जा रही है। ऐसे में इस वीडियो के हर सेकंड को बहुत गौर से देखना जरूरी है, क्योंकि दावे के मुताबिक इस फैक्ट्री में आपके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में थर्माकोल की शीट दिखती है जिसे एक मशीन में डाला जा रहा है। पहली नजर में तो ये मशीन गेहूं पीसने वाली मशीन की तरह दिखाई दे रही है। इसी मशीन के आगे थर्माकोल से बना पेस्ट जैसा निकलता हुआ भी कुछ दिखाई दे रहा है। यही पेस्ट मशीन में आगे जाकर पतले पतले तार में बदल जाता है और दावे के मुताबिक फिर इन्हीं पतले पारदर्शी तारों से चीनी बनाई जा रही है। ये लोग थर्माकोल से चीनी बना रहे हैं, आगे बाजार में बेचेंगे। कितने बेशर्म लोग हैं जो अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेलते हैं। इन लोगों को सबके बीच में लाकर सजा देनी चाहिए। ये वही थर्माकोल है जो आपके और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। ना तो ये गलता है, ना ही सड़ता है। थर्माकोल पर तो सरकारें प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। ऐसे में अगर हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी थर्माकोल से बनाई जा रही है, तो इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी? क्या वाकई गन्ने की बजाय फैक्ट्री में थर्माकोल से चीनी बनाई जा रही है? हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक है, लेकिन वीडियो में दिख रही चीज चीनी जैसी तो दिख ही रही है। इसीलिए हमने सच जानने के लिए अपनी पड़ताल शुरू की। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश के लोनी में बने एक थर्माकोल के रिसाइकलिंग प्लांट में गई, जहां थर्माकोल को प्रोसेस करके प्लास्टिक में तब्दील किया जाता है। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हम आए हैं गाजियाबाद लोनी में, जहां पर एक थर्माकोल रिसाइकलिंग कंपनी है। माइक्रोगैटेक्स इसका नाम है। आप देख रहे हैं, आपकी थर्माकोल को यहाँ टुकड़ों में पहले तोड़कर अंदर मशीन में डाला जाता है। एक पूरी प्रोसेस से होकर यहाँ पर ये थर्माकोल पहुँचता है। यहाँ पर और छोटे टुकड़ों में ये टूट रहा है। उसके बाद एक पेस्ट बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और ये पेस्ट के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से पतली पतली लाइनों में बनकर जो ये पूरा प्रोसेस है रिसाइकलिंग का, ये हो रहा है। और इसके बाद जो आप नीचे देख रहे हैं, ये वही चीज है जिसे चीनी कहा जा रहा है। इस फैक्ट्री में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वायरल वीडियो में दिखाया गया है।
क्या सच में थर्माकोल से चीनी बनाई जा रही है? नहीं मैम, थर्माकोल से चीनी नहीं बन सकती है। वो एक प्लास्टिक है, तो चीनी बनने का, एक फूड ग्रेड बनने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और पॉसिबिलिटी भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो रेट हमें इस दाने के मिल रहे हैं वो चीनी से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस बात वायरल में वीडियो है वो, उसमें गलत दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत दावे करे जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो रिसाइकल भी हो रहा है, और जो प्रोसेस है, हाँ, वो दाने जो दिखता है, वो दाना क्योंकि चीनी जैसा दिखता है, इसीलिए वो कहा जा रहा है कि वो चीनी है, पर ये चीनी नहीं है। तो जो थर्माकोल होता है वो EPS कहा जाता है उसे, एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन। तो जब इसको रिसाइकल कर देते हैं, ये सिर्फ पॉलीस्टाइरीन बन जाता है, विच इज जनरल पर्पस पॉलीस्टाइरीन, जिससे बहुत सारे प्लास्टिक का सामान वापस बनता है। बात साफ हो गई। वायरल वीडियो में जिसे दिखाकर दावा किया जा रहा है कि ये चीनी है, असल में वो चीनी नहीं बल्कि प्लास्टिक के दाने हैं। एक सवाल और, थर्माकोल का जैसे ही आग से संपर्क होता है उसमें से ऐसा काला धुआं निकलने लगता है, तो फिर रिसाइकलिंग में थर्माकोल काला क्यों नहीं होता, उल्टे चमकदार हो जाता है? ये कैसे? यहाँ पे किसी भी तरह का आग का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ, हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, पर वो इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग की तरह हो रहा है, इसीलिए वो जल नहीं रहा है, सिर्फ मेल्ट हो रहा है। तो क्योंकि वो व्हाइट है तो इसलिए मेल्ट होके वो व्हाइट ही बन रहा है। एंड क्योंकि इसमें फिल्टर्स लगा हुआ होता है हमारी मशीन में, जिससे वो साफ होके निकलता है, तो वो और चमकता है, उसकी मतलब निखार और आता है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि थर्माकोल से नकली चीनी बनाए जाने का दावा पूरी तरह गलत है। क्या आप चाट खाने के शौकीन हैं? चाट का नाम सुनते ही जुबान पर खट्टी मीठी चाट का स्वाद आ जाता है, तो ये खबर आपके लिए ही है। स्ट्रीट फूड में गोलगप्पों के बाद जो सबसे मशहूर चीज है वो है चाट पापड़ी, जिसके दीवानों की भी कमी नहीं। लेकिन इसे खाने के लिए आप 20 से 50 रुपए तक खर्च तो कर ही देते हैं। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि अब आपको चाट खाने के बदले में 500 रुपए मिलेंगे, तो जी हां, सही सुना आपने। सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अब चाट खाने पर पैसे नहीं बल्कि चाट वाले से पैसे लेने होंगे। तो क्या चाट के स्वाद के साथ ये पैसे मिलने वाली खबर पक्की है? आलू चाट, पापड़ी चाट या मटर चाट, आखिर चाट खाना किसे पसंद नहीं? इसकी तो दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है। ये भारत के मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक है। चटपटे मसाले के साथ खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, दही, सेव, अनार के दाने और चने आलू से भरकर बनी इस तरह की चाट का नाम लेते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ये चटपटा स्नैक्स आपको कहीं सड़क किनारे खाने मिल जाए, वो भी पैसे देकर नहीं बल्कि पैसे लेकर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अब पेट भर चाट खाने के आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे बल्कि चाट खाने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। खबर वायरल है कि अगर आपको चाट की दीवानगी है तो जल्द से जल्द साउथ दिल्ली आ जाइए। वहाँ पर आपको चाट खाने के पैसे देने नहीं होंगे बल्कि वहाँ आपको चाट खाने पर पैसे मिलेंगे, वो भी 500 रुपए। वाह, क्या बात है। जब कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो बस चाट का ही ख्याल आता है। लेकिन कोई चाट भी खिलाए और पैसे भी दे, कोई ऐसा करके अपना व्यापार क्यों खराब करेगा? सवाल ये कि चाट खाने के बदले पैसे भला क्यों दिए जा रहे हैं? चाट को ऐसे खिलाने का कारण क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बात सिर्फ अफवाह ही हो। हमने वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल करने की ठानी, जहाँ पर ये लजीज चाट बेची जा रही है, जिस पर ये आकर्षक ऑफर है कि आप एक बार में एक चाट की प्लेट को खत्म करते हैं तो आपको बदले में 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये साउथ दिल्ली का एरिया है, PVR साकेत, जहां पर ये स्टॉल लगाया गया है, आगरे दी मशहूर चाट कॉर्नर, ठीक है। और ये दीपक हैं जो कि ये स्टॉल चलाते हैं। दीपक, सबसे पहले ये बताइए कि क्या चैलेंज है आपके यहाँ? हमारे पास इस बास्केट चाट का चैनल है, जिसको जो हम एक बार में खाएगा उसको हम 500 रुपए देंगे। मतलब एक बार में मुंह में डालना पड़ेगा? मुंह में बिना गिरे, बिना कुछ गिरे। ये कोई ऐसी वैसी चाट नहीं बल्कि एक बड़े आकार की पूरी के जितनी चाट की कटोरी है, जिसमें पापड़ी, चने, आलू, सेव और तरह तरह की चटनी डालकर इसे बनाया गया है, जिसे आप
आपको एक ही बार में मुंह में रखकर खाना होगा और अगर खा लिया तो 500 रुपए आपके। लेकिन हाँ, शर्त लगाने से पहले आपको 100 रुपए भी जमा करने होंगे। हारने पर वो 100 रुपए इनके हो जाएंगे। 100 रुपए है, खा लेने पर 500 रुपए। हाँ जी। और अगर ना खा पाए तो वो आपको इसका पे करनी पड़ेगा। नहीं खा 100 रुपए देने हैं केवल, वो तो इसकी कुछ चार्ज की हारना तरह नहीं है, केवल आपको हारना चार्ज नहीं है। लेंगे। इस डील के साथ इस चाट वाले का प्रचार दूर दूर तक फैला हुआ है। कई बार लोग इस चाट को खाने के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ठेले पर आए, लेकिन जीतना उनके लिए मुश्किल रहा। तो क्या पूरी हरी भरी बड़ी चाट बास्केट को खाकर 500 रुपए जीतने का कारनामा कोई कर भी पाया? चलिए जानते हैं। हाँ, 1-2 बंदे ने करा चैनल, 1-2 बंदे ने खा पाए हैं और किसी ने नहीं खा पाया कोई। इस चाट बास्केट का आकार बेहद बड़ा है, जिसके कारण कोई भी इस चाट को नहीं खा पाता और लगी हुई शर्त हार जाता है। लेकिन अगर आपको भी चाट बेहद पसंद है और शर्त में जीतने का शौक भी है, तो आप भी कभी यहाँ जरूर आइए और चाट खाकर 500 रुपए जीत कर जाइए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर पक्की साबित हुई। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें एक ट्रेन के इंजन पर भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ये पेंटिंग इस्कॉन संस्था ने रूस की एक ट्रेन पर बनवाई है। सवाल यह है कि एक ऐसी संस्था जिसका मुख्यालय भारत में है, उसने रूस की ट्रेन पर श्री कृष्ण की पेंटिंग क्यों बनवाई? ये ट्रेन इसीलिए वायरल है क्योंकि इस पर भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ट्रेन का ये इंजन भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर रूस की रेलवे सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन पेंटिंग भगवान श्री कृष्ण की है तो ये तस्वीर भारत में भी वायरल होने लगी। सवाल उठने लगे कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये रूस की एक ट्रेन है जहां पर इस्कॉन मंदिर वालों ने श्री कृष्ण का चित्रण इंजन पर करवाया है ताकि दुनिया भर के लोग श्री कृष्ण के बारे में जान सकें। अब जरा सोचिए, ये इंजन अगर भारत में होता तो संसद से लेकर पूरे देश में बवाल होता। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, सीधे शब्दों में कहें तो इस्कॉन दुनिया भर में कृष्ण भक्ति को प्रचारित और प्रसारित करता है। इस्कॉन के पास पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा मंदिरों का संगठन है। तो क्या सच में इस्कॉन ने रूस में ट्रेन पर भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग लगवाई है? और भारत से हजारों किलोमीटर दूर श्री कृष्ण की पेंटिंग वाली ट्रेन रूस में क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन भारत में ही दौड़ रही हो? या ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बनाई गई एक फेक तस्वीर है? तस्वीर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? इस तस्वीर को हम सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक फेक तस्वीर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पड़ताल के दौरान लगातार यही तस्वीर दिख रही है। ना तो इस तस्वीर से मिलती जुलती कोई और तस्वीर नजर आ रही है और ना ही इससे जुड़ा कोई वीडियो दिख रहा है। इंटरनेट पर ही हमने रूस की कई ट्रेनों को देखा। साधारण पैसेंजर ट्रेन से लेकर लग्जरी और सुपर फास्ट ट्रेनों पर भी हमारी नजर गई, लेकिन रूस की ना तो पैसेंजर ट्रेन वायरल तस्वीरों में मिलती है और ना ही कोई मालगाड़ी। इसके बाद हमने इस्कॉन संस्था के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ब्रजेंद्र नारायण दास से संपर्क किया और उनसे इस वायरल तस्वीर के बारे में पूछा। जो इस्कॉन मॉस्को के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस साधु प्रिया प्रभु, मैंने मुझसे बात किया तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है, इसमें कोई दम नहीं है, इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं है। साफ हो गया, तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिसके बाद हमने ये पड़ताल शुरू की कि ये तस्वीर आखिर आई कहां से। पड़ताल के दौरान हमें साउदर्न स्टेट ग्रुप नाम के एक फेसबुक पेज पर 17 मार्च 2015 को पोस्ट की गई एक तस्वीर मिली। ये हूबहू वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर भगवान कृष्ण की पेंटिंग के साथ वायरल हो रही है। दोनों तस्वीरों में फर्क सिर्फ पेंटिंग का ही है। हमें पता लगा कि साउदर्न स्टेट्स ग्रुप नाम की ये कंपनी रूस की नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की है,
ये कंपनी ट्रांसपोर्ट, एयर और रेल एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में काम करती है। साउदर्न स्टेट्स ग्रुप की वेबसाइट पर मिली तस्वीर में पेंटिंग की जगह मेट्रो लिखा है। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। इस दौरान हमें पता लगा कि ये ट्रेन मेलबर्न मेट्रो की एक ट्रेन है। इंटरनेट पर हमें इस ट्रेन के कई वीडियो मिल गए जो पूरी तरह से वायरल तस्वीर से मेल खाते हैं। साफ है, सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पूरी तरह से गलत साबित हुआ। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सदस्यों का राष्ट्रपति के भाषण पर अपने विचार रखने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने योग का विरोध किया, मजाक बनाया, फिट इंडिया का विरोध किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस को क्या हो गया है, समझ नहीं आता, इतने सारे राज्य कांग्रेस को घुसने भी नहीं दे रहे। इनके कार्यक्रमों से ऐसा लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है 100 साल तक सत्ता में नहीं आना। पीएम ने उत्तराखंड के मतदाताओं से कहा, इन्होंने कांग्रेस ने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अच्छा नहीं करना चाहते। यूपी की एक जन चौपाल को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, किसानों और पश्चिमी यूपी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, जब उनकी सरकार थी तब वो आपके गांव में कितनी बिजली देते थे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर फायरिंग मामले पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया। असम राइफल्स की फुंद्रेई बटालियन ने मणिपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर काकचिंग में केवाईकेएल समूह के एक विद्रोही को पकड़ा। उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा, देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखें तो हर कोई अपना बेटा, अपना परिवार लेकर चल रहा है। विचार के साथ समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है। लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क से उनकी अस्थियां एकत्रित की। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहां किया गया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि इंदौर में लता जी के नाम से एक संगीत अकेडमी खोली जाएगी और एक संग्रहालय बनाया जाएगा, एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने दिल्ली की जनता से कहा है कि अगर 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। राज्यसभा में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में शोक संदेश पढ़ा। राज्यसभा की कार्यवाही 8 फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित की गई। सीएम गहलोत ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर बड़ा ऐलान किया। कहा, रीट लेवल 2 का एग्जाम रद्द होगा। परीक्षा को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया। सीएम ने कहा, शिक्षक भर्ती को लेकर 2 परीक्षाएं होंगी। सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, नए सिरे से परीक्षा होगी, पहले पात्रता फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा। गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, विधानसभा में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाएंगे। पेपर लीक की जांच के लिए एसओजी को फ्री हैंड है। किरोड़ीलाल मीणा बेवजह आरोप लगाते रहता है। गहलोत ने कहा, आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता बताएं वो किस गैंग से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, 62,000 पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमारी सरकार पिछले 3 सालों से बेमिसाल काम कर रही है। इससे भाजपा वाले फ्रस्ट्रेट हैं। यही वजह है बीजेपी के नेता उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पर डोटासरा ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में बड़ा कौन की लड़ाई चल रही है। बीजेपी युवाओं के हितों पर कुठाराघात कर रही है। सरकार ने आगे बढ़कर एसओजी को जांच सौंपी। पहली बार संलिप्त कर्मचारी को बर्खास्त किया गया। डोटासरा ने कहा, बीजेपी अपने बटे हुए गुट के आधार पर राजनीति करती है। सरकार रीट को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी के अलग अलग गुट जानबूझकर मामले को उठा रहे हैं। विधायकों की बैठक में सीएम गहलोत ने नाराजगी जताई। बुकलेट नहीं छपवाने पर फटकारा। कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जाएं। विधानसभा सत्र को लेकर भी निर्देश दिए।
ऑनलाइन शॉपिंग आज की तारीख में कौन नहीं करता। कपड़े, गहने, फर्नीचर मंगाना हो या फिर किचन का सामान, ऑनलाइन शॉपिंग इन दिनों सभी की पहली पसंद है, हो भी क्यों ना। कहीं जाना नहीं पड़ता तो समय की बचत हो जाती है और साथ ही घर बैठे बैठे आराम से अपनी जेब को भाने वाली चीजें भी आ जाती हैं। और जब से कोरोना आया है तब से तो ऑनलाइन शॉपिंग सुरक्षा के लिहाज से फायदे का सौदा हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया क्या होती है? सामान कार्ट में डालना, पेमेंट का ऑप्शन चुनना और फिर उसे ऑर्डर कर देना। लेकिन क्या बिना ऐप खोले भी कोई सामान आपके घर आ सकता है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो एक परिवार के साथ ऐसा ही हुआ, जहां न ऑर्डर दिया गया लेकिन फिर भी घर का सामान आ गया और करीब 2 लाख रुपए भी बैंक से कट गए। लगता है अब ऑनलाइन शॉपिंग करना खतरे से खाली नहीं है। देखिए, एक परिवार ठगी का शिकार हो गया है। बिना ऑर्डर के लाखों का सामान घर आ गया और रुपए भी अकाउंट से कट गए। बात तो सुनने में बेहद चौंकाने वाली लगती, क्योंकि हम सभी के फोन में शॉपिंग एप्स होना और पेमेंट के लिए कार्ड डिटेल्स सेव होना आम बात है। ऐसे में ये सुनकर तो यही लगता है कि शायद ऐसा करने पर लेने के देने पड़ सकते हैं। पर सोचने वाली बात ये है, बिना फोन छुए भला ऑर्डर कैसे हो सकता है? क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग खतरनाक हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने फोन के साथ छेड़छाड़ की हो? हमने वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल शुरू की। हमने इस खबर को इंटरनेट पर खंगालने की कोशिश की, जहां हमें मालूम हुआ कि 2 लाख के ऑर्डर वाली खबर भारत की नहीं है। वायरल खबर का ताल्लुक अमेरिका के न्यू जर्सी शहर से है, जहां एक भारतीय मूल के परिवार के बच्चों को मोबाइल फोन देना महंगा पड़ गया। फोन पर तेजी से अपनी उंगलियां चलाते इस बच्चे को देखिए। ये हरकत इसी बच्चे अयांश की है। बच्चे ने खेल खेल में ही मोबाइल से लाखों के फर्नीचर ऑर्डर कर दिए। दरअसल भारतीय मूल के मधु और प्रमोद कुमार को अपने घर के लिए फर्नीचर लेने थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ फर्नीचर अपने शॉपिंग ऐप के कार्ट में डाले थे। उनके बच्चे ने खेल खेल में ही मोबाइल से वो सारे फर्नीचर ऑर्डर कर दिए। ऐप में पहले से ही उनके घर का पता और कार्ड डिटेल थी। पहले उनके ऐप के करीब 1.5 लाख रुपए कट गए और फिर धीरे धीरे सारे फर्नीचर उनके घर डिलीवर होने लगे। तो सारी सच्चाई का पता चला। राहत की बात है कि उन्हें इसके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। Phone, because everybody is in virtual, they are busy with their phone, his siblings always with the phone, and I don't know, I think he needs phone work for that. Went to the cart and whatever was there, boom, he just picked and just all the payment was went through. And अयांश की उम्र बेशक 2 साल की हो, लेकिन अयांश मोबाइल चलाने में उस्ताद है, जिस वजह से उसके माता पिता को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि हाल ही में भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए दिशा निर्देशों के तहत ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अब शॉपिंग ऐप पर या वेबसाइट पर कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर के कार्ड की डिटेल्स सेव नहीं कर पाएगी। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को 2022 से हर बार अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दर्ज करनी होगी। नई गाइडलाइंस लोगों के बैंक डिटेल्स को सुरक्षित रखने के लिए जारी की गई है, जो अब हमारे देश में भी लागू कर दी गई है। इसके बावजूद अगर आपके घर में भी बच्चा है तो आप उसे अपना फोन देने से बचें, और अगर देना भी पड़े तो पहले से ही सारे जरूरी ऐप पर लॉक लगा दें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है।